तो राजनीति का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो राजनेताओं की शक्ल पर बखूबी दिखाई देता है। यूं कहें कि जो सिम जियो हो, एयरटेल हो और कई सारी जो सिमें हैं, क्या वो सिमें जनता यूज करना चाहती भी है या नहीं, या उन सिमों को, जिन सिमों का जोर ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको निकाल के फेंकेगी, उन सिमों से अपना जो है तबादला करवाएगी। जिन सिमों में वो अभी पोर्ट कराए हुए हैं, क्या उन सिमों से निकलकर दूसरे सिमों को जाना चाहेगी। हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी हैं कपिल जी दुबे, जिन्होंने आज अपना फॉर्म, अपना नामांकन नरसिंहपुर पहुंचकर भरा है। इनसे जानते हैं कि इनके मन में ऐसा क्या आया जिससे इन्होंने नामांकन फॉर्म दायर करा और जनता के सामने जाने का मन बनाया। क्या कहेंगे सर? ये है गाड़ावारा विधानसभा। मैंने 2018 में भी विधानसभा चुनाव से लड़ा था। उस समय भी बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ थी और उस समय मैं कई मुद्दों को लेकर गया था। वो मुद्दे आज भी जहाँ के तहाँ डले हैं, मगर उस समय जनता ने कांग्रेस पार्टी की सुनीता पटेल जी को भरपूर आशीर्वाद दिया था और उस समय बीजेपी से गौतम जी पटेल थे, वो चुनाव हार गए थे। मगर उसके बाद भी 5 साल का कार्यकाल इनका सुनीता जी पटेल का रहा, मगर इनके कार्यकाल में झूठे आश्वासन के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। जनता आज भी इनसे त्रस्त है। अब रहे सांसद उदय प्रताप जी, इनका 15 साल से ऊपर का ज़्यादा कार्यकाल गाड़ावारा विधानसभा या पूरे लोकसभा में रहा, मगर इनने कभी पलटकर अपनी विधानसभा की जनता की तरफ नहीं देखा, न विकास कार्यों की तरफ देखा। इसलिए जनता में इन दोनों भाजपा कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा खुलकर रोष है और जनता बदलाव चाहती है। तो जनता जो है बदलाव चाहती है सर। यहाँ पर जो नरसिंहपुर जिले की जो राजनीति रही है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, भाजपा के लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, फिर ये नरसिंहपुर जिले में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्या कुछ कहेंगे? ये सब हमेशा ये राजनीति का शिकार होता रहा है और उससे सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ इच्छा शक्ति की कमी यहाँ के नेताओं में। पद पे तो पहुंच जाते हैं मगर पद की गरिमाओं का कोई पालन नहीं करता। इसलिए आज भी हम कहीं ना कहीं नशेपुर जिला कई चीज़ों से वंचित डला हुआ है। इसलिए जनता चाहती है कि नए लोग आए, नए चेहरे आए, जिसमें जो विकास से हमारा नशेपुर जिला पिछड़ा हो, विकासकार हो और हमारा ये जिला मजबूती के रूप में उभर सके और मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बना सके। मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बने। हम कहते हैं कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये 5 ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो जनता महसूस कर रही है आज के हमारे समय में। कहीं ना कहीं यही चीजें पिछड़ती दिख रही हैं। क्या कहेंगे सर? इसके लिए पिछड़ने की इनकी जो कार्य प्रणाली है गंभीर नहीं है, क्योंकि आज जैसे आप देखो अस्पताल देखो, अस्पताल की दूर नहीं है इस व्यवस्था। यानी छोटी छोटी चीज़ों पे मरीजों को उनको दूसरी अस्पतालों के लिए भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? जब हमारे यहाँ पे सब व्यवस्थाएं जनप्रतिनिधि बना सकते हैं, इनको गवर्नमेंट इतनी फंड देती, वो पैसे का भी सदुपयोग नहीं करते और व्यवस्था नहीं देते। तो इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ पूरी चरमरा गई हैं और शिक्षा व्यवस्थाएं की तो स्थिति ये है कि दर्जनी कभी कोई जनप्रतिनिधि ने जान का शासकीय स्कूल नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया इन पर प्रभावशाली है। इसलिए आज प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा लोग, अब अभिभावक लोग अपने बच्चों को पढ़ाना मजबूरी में समझते हैं, क्योंकि शासकीय स्कूलों की व्यवस्थाएं अगर अच्छी हो जाएं तो कोई ज़रूरत नहीं अभिभावकों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की। हमारे सर चिचली में इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, NTPC का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं उससे हमारे जिले के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो इस बात में आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। ये सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ क्षेत्रीय रोजगारों की थी, क्योंकि NTPC प्लान में जो नियम है, शर्तें हैं, वो उसमें कम से कम 40 से 60% क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो ये कमीशन खोरी चल रही है, क्षेत्र की योजनाओं को वंचित रखा जा रहा है और बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसको लेकर भी मैंने 2018 में ये मुद्दा उठाया था, मगर इस मुद्दे पर कोई किसी प्रकार की ना जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई नहीं, शासन ने कार्रवाई। आज भी क्षेत्र का युवा वंचित है वहाँ पर अपनी नौकरी या किसी प्रकार का रोजगार पाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये तो NTPC के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की सौगात विधानसभा को मिलने वाली थी। उसी समय गोविंद सिंह पटेल विधायक थे गाड़ावारा विधानसभा से, सांसद थे अपने उदय प्रताप जी। इन लोग दोनों चाहते थे मेडिकल कॉलेज यहाँ रहता। 2 अरब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो इन लोगों की लापरवाही पूर्वक शिवपुरी पहुंच गया। सर मान लीजिए आपने नामांकन दायर किया है तो आपके पास में गाड़ावारा विधानसभा का पूरा रोड मैप होगा। आप क्या देखते हैं कि क्या गाड़ावारा विधानसभा में होना चाहिए जो आगे आने वाले समय में प्रभावी रहेगा? गाड़ावारा तो हम जैसे सबसे पहले जैसे आपका डैम बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल व्यवस्था इतनी पर्याप्त है। अगर ये डैम बनता है तो पूरे क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। अवैध खनन जो पर्याप्त मात्रा में दिन रात चल रहा है, इस पर
सब कुछ लगना चाहिए और क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उससे ही वंचित किया जा रहा है। जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे रोड से ले लो, नाली से लो, इनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। आज आप राठी दरगाह से लेकर चुंगी नाका तक का जो RCC रोड देख लो, 3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। 3 करोड़ की कंडीशन आप रोड की दे सकते हैं, 1 साल रोड नहीं चला, रोड पट पे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। आज मोदी जी गलत नहीं है, मैं मोदी जी का शुभ जनता को, आज मोदी जी कैंडिडेट जनता को ऊपर थोपते हैं, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है। क्योंकि जनता चाहती है कि अगर मोदी जी ऐसा कोई आदमी आता तो हम आज BJP के साथ थे। BJP के साथ आदमी आज है मगर कैंडिडेट के साथ नहीं है। तो मोदी जी के साथ तो हैं मगर जो है कैंडिडेट के साथ नहीं है। सर, कैंडिडेट को लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा ने अपना कैंडिडेट रावदर प्रताप को बनाया है, जो कि सांसद रहे हैं, 3 बार के, 1 बार के विधायक भी रहे हैं। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है सुनीता पटेल, जो कि पिछले बार भी 15,000 के लगभग बहुमत से जीत के आई थी, इस बार फिर उनको ही कैंडिडेट बनाया गया है। और उनके जो कामकाज रहे और सांसद के जो कामकाज रहे, उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, 15 साल तो आपको सांसद जी के देख लीजिए। पहले अपन इनके कार्यकाल में जाते पूरे लोकसभा के एक राजा थे। अब इनका कर्तव्य बनता पूरी विधानसभाओं को गंभीरता से देखना, वहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करना, वहाँ पे क्या निर्माण कार्य हो रहा, क्या गुणवत्ता, मगर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इनके चमचों ही हरे भरे होते रहे, मगर आज भी क्षेत्र की जनता विकास कार्यों से वंचित है। अब सुनीता पटेल जी ने 5 साल का राज किया है इस विधानसभा में। उस समय जब ये विधायक नहीं बनी थी, कहीं भोपाल रैली नहीं कर रहे, कहीं धरने पे बैठ रहे, कहीं ये आंदोलन कर रहे, मगर जब चुनाव जीतने के बाद ये बिल्कुल आलोप हो गई, कभी जनता के पीछे पलट के नहीं आई। आज जनता कहीं ना कहीं इनसे ही बहुत ज्यादा रुष्ट है। जनता का स्पष्ट कहना है कि जो 5 साल में नहीं आई तो अब इनसे हम क्या इन पे आशा रखा, इसलिए इनका भी बहिष्कार जनता पूर्ण रूप से कर रही है। तो आज कपिल दुबे जी आप फॉर्म भर के आए हैं जी, आपकी ओर से जब मान लीजिए यदि आपको विधायक बना दिया जनता ने, जी, तो आप क्या करवाएंगे? मैं सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इनको मजबूत करूंगा, शिक्षा व्यवस्थाएं इनको मजबूत करूंगा, जो भी निर्माण कार्य है, जो भी गुणवत्ता वाले कार्य उनको गुणवत्ता से करवाऊंगा। आने विधानसभा में जो आज तक किसी विधायक की कार्यकाल में जनता ने जो चीजें नहीं देखी वो मैं करके बताऊंगा। एक इतिहास बना दूंगा इस गाडावारा विधानसभा को। गाडावारा विधानसभा को लोग देखने आए कि इसको कहते हैं